नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के इस एपिसोड में जो 10 महाविद्या की सीरीज है उसमें हम बात करेंगे जगत जननी माँ पार्वती का एक और अद्वितीय उग्र स्वरूपा माँ धूमावती। तो पेश करता हूँ धूमावती साधना। धूमावती देवी की साधना रात्रि में ही की जाती है और यह धूमावती देवी का जो स्वरूप है बड़ा ही विचित्र है। शरीर का आकार स्थूल है। उनका स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ। उनका शरीर का आकार काफी स्थूलकाय है। स्थूलकाय यानी एकदम सुखड़ा हुआ है। रूखे सूखे केस है, जैसे एक वृद्ध माता के केस होते वैसे सूखे श्वेत रंग के केस हैं। मलिन वेश है। मलिन यानी कि एकदम गंदा सा वेश है। उनके दोनों ही स्तन नीचे की ओर लटके हुए हैं, एक प्रकार से झुके हुए हैं, जैसे एक वृद्ध स्त्री के हो जाते हैं। और यह जो स्वरूप है माँ का वह विधवा जैसा है। तो साधना प्रकार, साधक को चाहिए कि वो स्नान करके पवित्र होकर बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवती धूमावती का चित्र सामने बाजोट पर स्थापित करे। भगवती जगदम्बा का इस पवित्र स्वरूप का 16 उपचार या पंचोत उपचार या फिर मानस उपचार से पूजा करे। विनियोग, न्यास, ध्यान, कवच पाठ करके मंत्र का जाप शुरू करे और ध्यान मंत्र के अर्थ के अनुसार भगवती का अंतर में, अपने मानस में, अपने मन में उनका ध्यान धारण करे और उसके बाद जप का प्रारंभ करे। वैसे तो साधारण रूप से सभी प्रकार की मनोकामनाओं से लेकर भगवती जगदम्बा धूमावती की पूजा की जाती है, परंतु विशेष रूप से शत्रुओं के ऊपर वज्र की तरह प्रहार करने के लिए और साथ साथ में अपने जीवन में दारिद्रता का नाश करने के लिए, यदि आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हो उसके लिए, या किसी को आपने कर्ज अदा कर दिया हो और वह वापस पैसे दे नहीं रहा हो तो उससे पैसा वसूल कराने के लिए भी, और वह पैसा ना दे रहा हो तो उससे पैसा वसूल कराने के लिए भी, या कोई भी प्रकार की मानसिक अशांति हो, कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, को अकारण आपको परेशान कर रहा हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे शत्रु हो, चाहे वो मित्र हो, या किसी ने आपका जमीन के ऊपर या मकान पर कब्जा करके बैठ गया हो, कोई अनाधिकृत रूप से आपका हक को मार रहा हो, तो इन सारी स्थितियों में भी भगवती जगदम्बा की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। और साथ साथ शास्त्र और विद्वान यही भी कहता है, यदि किसी ने तुम्हारी दुकान भी बांध दी हो, यानी तांत्रिक प्रयोग कर दिया हो, किसी स्त्री की कोख को भी बांध दिया हो, वो भी होता है आजकल, या किसी ने आपकी रोजगार यानी नौकरी खा गया हो, आपके आमदनी को बांध दिया हो, और ये आमदनी बांध सकता है, चाहे वो मित्र के द्वारा भी हो सकता है, अधिकारी के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, और घर के कई लोगों को उच्चाटन कर दिया हो, ठीक है, यानी उच्चाट यानी मन एकदम अस्थिर हो गया हो, भागने की इच्छा हो रही हो घर से, दुकान से, मकान से, या बिजनेस से, रोजगार से, एक प्रकार से मन उच्चाट यानी भागने की जो प्रवृत्ति हो गई हो, ये सारी परिस्थितियों में भी भगवती जगदम्बा की उपासना की जाती है। और इसीलिए मंत्र विधान में यह बताया गया है कि इस मंत्र का पुण्यजन 8 लाख का है और 8 लाख का फिर दशांश भाग से हवन भी करना पड़ता है, यानी 80,000 की हवन की विधान बताया गया है। यदि आपको 80,000 हवन की सामर्थ्य ना हो तो 8 लाख जप करना है और उसमें 80,000 और जोड़ देना है। मंत्र कोई बहुत बड़ा है नहीं और मंत्र छोटा सा है, और इस मंत्र की आपको जो पुनश्चरण करनी है 41 दिन के अंदर में संभव हो तो कंप्लीट करनी है। तो 41 दिन के पुनश्चरण के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 425 माला प्रतिदिन करनी होगी। विनियोग, न्यास, ध्यान, कवच का पाठ भी हर दिन करना होगा। और हवन में संभव हो तो आग की जो लकड़ी है, आग की लकड़ी का प्रयोग विशेष रूप से इसमें किया जाता है। वस्त्र, आसन और पूजा की जो सामग्री है ये सारी आपकी संभव हो तो सफेद रंग की लेनी चाहिए, सफेद ना हो तो काले रंग की लेनी चाहिए, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है कहीं कहीं पे काले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। अन्य जो सामग्री है जैसे पत्र, पुष्प,
गंध, ये सब सफेद रंग की चंदन से पिसी हुई हो तो अधिक लाभदायक मानी गई है। धूप, दीप आदि सभी रंग भी यदि संभव हो तो सफेद लो। समझ जाता हूँ। माला की जहां बात की जाती है साधना में, धूमावती में माला तुलसी की हो या मोती की हो या आग की लकड़ी की हो तो अति उत्तम है। यदि संभव हो तो आग की लकड़ी अगर आपको संभव हो जाए तो उसकी जो ब्रांचेस है उनको तोड़ तोड़ कर उसकी छोटी सी माला के रूप में उसको तोड़ के छोटी बनाए और उसमें छेद करके उसको सफेद रंग की एक कड़क धागे में उसको पिरो कर फिर यदि उसकी साधना की जाए तो और भी अच्छा माना जाएगा। ठीक है। माता के इस विधान में बताया गया है कौवों के परों यानी जो पंख रहता है, फैदर रहते हैं, उनका भी प्रयोग मार्जन के रूप में या पूजन में या हवन में भी करते हैं कई लोग। और आग के पत्ते के स्थान पर कौवे का जो पर है उसका भी प्रयोग करते हैं, विशेष रूप से तांत्रिक प्रयोग में जैसे विद्वेषण, उच्चाटन आदि उग्र साधनाओं में या उग्र कार्यों में करना हितकर बताया गया है। पर यहाँ मैं कोई उतना विशेष विधान नहीं बताऊंगा, बस ये जरूर बताऊंगा कि विद्वेषण उच्चाटन कर्मों में धतूरे के बीज का जड़ या फिर सफेद कटेली या सफेद फूल वाले पत्तों की जड़ का लकड़ी का प्रयोग हवन में करने से विद्वेषण और उच्चाटन होता है। हवन में काले तिल का भी प्रयोग कहीं कहीं पर बताया गया है, कहीं पर काले तिल का, कहीं पर सफेद तिल का प्रयोग माँ जगदम्बा के हवन में बताया गया है, यानी धूमावती प्रयोग में। और दारिद्रता जैसे कार्यों में हवन यदि आपको करना हो दशांत तो सफेद तिल का हवन करने से दारिद्रता दूर होती है, यानी गरीबी दूर होती है और पैसा का आगमन जरूर होता है। अब विनियोग। विनियोग है अस्य धूमावती महामंत्रस्य पिपलाद ऋषि निवृत्त छंद ज्येष्ठा देवता धूम बीजम स्वाहा शक्ति धूमावती कीलकम ममाभीष्ट सिद्धयते जपे विनियोग। अब ऋषि आदि न्यास जहां जहां मंत्र में अंगों का वर्णन आता हो उन अंगों का अपने दाहिने हाथ से उसकी स्पर्श करनी है। ओम पिपलान ऋषि नमः, शीर्षि सिर पर स्पर्श करे। ओम निवृत्त चंसे नमः, मुखे मुख पर होठों पर। श्री ज्येष्ठा धूमावती देवताय नमः, हृदय पर। धूम बीजाय नमः, ग्रहे जो प्राइवेट पार्ट है यानी कि नाभि के नीचे के, अगर आपने धोती पहनी है तो वहां पर स्पर्श कर सकते हैं। स्वाहा शक्ति नमः, पादयो दोनों पैरों को। धूम किलकाय नमः, नाभो। विनियोगाय नमः, सर्वांगे सिर से लेकर पैर तक। अब करन्यास, अपने दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी उंगली को यानी कि इंडेक्स फिंगर को टच करते हुए बोले ओम धम अंगुष्ठाभ्याम नमः। इसी अवस्था में ओम ढिम तर्जनाभ्याम नमः। अब मध्यमा उंगली मिडल फिंगर और अंगूठे को स्पर्श करते हुए बोले ओम धूम मध्यमाभ्याम नमः। अब अनामिका यानी रिंग फिंगर और अंगूठे को स्पर्श करते हुए बोले ओम ढम अनामिकाभ्याम नमः। अब सबसे छोटी उंगली जिसको कनिष्ठ कहते हैं, लिटिल फिंगर, और अंगूठे को स्पर्श करते हुए बोले ओम धौम कनिष्ठाभ्याम नमः। अब अंतिम में करतल दोनों हाथ सामने रखें, हथेली और आगे पीछे स्पर्श करें, इसको करतल मुद्रा कहते हैं। ओम ढ कर 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 पुष्टाभ्याम नमः। अब हृदय न्यास। ओम धम हृदयाय नमः, दाहिने हाथ को हृदय पर स्पर्श करें। ओम धिम सिर से स्वाहा, सिर के ऊपर स्पर्श करें। ओम धूम शिखाय वसतः, जहां पर छोटी ब्राह्मण लोग बांधते वहां स्पर्श करें। ओम ढम कवचायुम, दोनों बाहुओं को स्पर्श करें, जो शोल्डर है वहां स्पर्श करें बाहु पर। ओम धम नेत्रत्राय वसतः, दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। ओम ढ अष्ट्राय फट, और बाएं हाथ पे दाहिने हाथ से एक पंजे पर जोर से चुटकी बजाए मारे और फिर चुटकी बजाते हुए क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से घुमाते रहे और चुटकी बजाते हुए सिर के ऊपर से एक घुमाए क्लॉकवाइज। इसको अष्ट्राय फट के साथ में आपको बोलना है, ओम ढ अष्ट्राय फट। अब ध्यान मंत्र छोटा सा है, जगदम्बा धूमावती माँ का। विवर्णा चचलाम कृष्णा दीर्घा च मलिनांबरा विमुक्ता कुंतला रुक्षा विधवा विरल द्विजाः कात्वा ज्वष्ट रथारुद्धा
विलंबित पयोधराः शूर्पहस्ता तेरु साक्षी धूमहस्ता वराविता प्रबुद्ध घोड़ा तो भूषम कुटिला कुटिलेक्षणा श्रुतितपासदिता नित्यम भजदा कुलह कलह हा पश्व हा पदा। अब इसका अर्थ है, हे भगवती जगदम्बा धूमावती, आपका स्वरूप बिल्कुल ही विवर्ण है। आप चंचला है और दीर्घ आपकी काया है। कृष्ण वर्ण आपका शरीर है। फटे मैले वस्त्र है। विधवा जैसा आपके वेश है और वेश आपके हैं वैसे ही खुले हुए आपके रूखे केश हैं। काका पक्षी कौवा की ध्वजा वाले रथ पे आप बैठे हुए हैं। ढीले ढाले लटके हुए स्तन विरल दंतावली है। सूप जैसे हाथ, रूखे आपके नेत्र हैं। दरिद्रता की देवी, भक्तों को वर और अभय मुद्रा प्रदान करने वाली है। दरिद्रता का नाश करने वाली ये देवी है जो वर और अभय मुद्रा में बैठी है। रोग और शोक और कलह और गरीबी का नाश करने के लिए माँ जगत जननी माँ धूमावती का ध्यान और मैं प्रतिदिन प्रतिपल उनको नमस्कार करता हूँ। अब धूमावती का महामंत्र जिसका 8 लाख पुनश्चरण करना है। धूम धूम धूमावती ठह ठह। कई लोग घूम भी बोलते हैं, घूम घूम घूमावती ठह ठह, पर मैं ढ बोलता हूँ। धूमावती का ढ सही में आता है, उसी को सही उच्चारण मानता हूँ। अब अंतिम में एक छोटा सा माता का ये कवच है, उसका भी पाठ जरूर करना चाहिए। धूमावती कवचम। ओम धूम बीजम में सिर पातु धूम ललाटम सदा अवस्तु धूमा नेत्र युगम पातु वटी व कर्णे सदा अवस्तु दीर्घा तुंदरा मध्य तु नाभि में बलिनांबरा शूर्पहस्ता पातु गृहाम रुक्षा रक्षन्तु जानुनी मुखम में पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षन्तु नासिकाम सर्व विद्या वस्तु कंठम विवर्ण बाहु युग्गमम चंचला हृदयम पातु दृष्टा पार्श्वे सदा अवस्तु धूमहस्ता सदा पातु पादे पातु भयावह प्रबुद्ध रोमा तु भूषम कुक्षतेला कुक्षिलेक्षणा सुस्थित पासा दिता देवी भयदा कलह प्रिया सर्वांगे पातु में देवी सर्व शत्रु विनाशनी। तो इस प्रकार से यह धूमावती का कवच समाप्त होता है और यहाँ पर विधान भी समाप्त होता है। और इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। मुझे सुनने के लिए बार बार धन्यवाद। आप सब में बैठे श्री जगदम्बा धूमावती को मेरा नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और अद्वितीय महाविद्या की विधान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय धूमावती।